इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से आप सबका स्वागत एंड ZEE5 ग्लोबल से आज आपकी मैं मुलाकात करवाऊंगा इंद्रनील के साथ। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको आपकी इस मूवी के लिए जौन सी पहले से रिलीज़ हो चुकी है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। मुझे बंगाली नहीं समझ आती लेकिन मैंने सब टाइटल के साथ सारी मूवी देखी और आपने बहुत ही उम्दा रोल किया है उसमें। अष्टादश सहस्रिका प्रज्ञापारमिता और अन्यटा कल्पसूत्र। अब चोरी का माल है कि नहीं ये मुझे नहीं पता। फेलुदा किन्तु যদি প্রমাণ হয় যে তার মাথায় যে গুলিটা লেগেছিল সেটা আপনার এই বন্দুকটার থেকেই বেরিয়েছে তাহলে जो आपने उसमें करैक्टर को प्ले किया है इट इज़ नॉट अ इजी टास्क क्योंकि किस तरीके से इस नॉवल के ऊपर धारित एंड इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू। सो इस करैक्टर को जिस टाइम आपने प्ले किया उससे पहले आपको किस एक्सरसाइज के साथ गुजरना पड़ा, किस तरीके से आपने उसकी तैयारी की? देखिए, मैंने जो किरदार निभाया उस किरदार का नाम है फेलुदा। वो बहुत ही एक आइकॉनिक किरदार है एज ए बंगाली डिटेक्टिव, जिसको लिखा था सत्यजीत रे ने और अभी इसको फिल्माया है उनके बेटे संदीप रे ने। और इसमें मैं फेलुदा का रोल प्ले कर रहा हूँ। तो ये हर बंगाली का जो है सपना होता है कि अगर आप अभिनेता हैं तो आपका सपना रहेगा ये हमेशा कि आप फेलुदा प्ले कर सकें। तो ये मेरा भी सपना था और मैं ये कर पाया हूँ। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डायरेक्टर का और ऊपर वाले का। हर बंगाली का इमोशन जुड़ा हुआ है फेलुदा से। हर बंगाली जब छोटा होता है तो फेलुदा की किताबें पढ़ता है और फेलुदा की किताबें पढ़ के ही बड़ा होता है। तो होता या होती है तो सबका एक जो है एक विजन है कि फेलुदा ऐसा होता है या जैसे लिखा हुआ है उस हिसाब से वो ठान लेते हैं कि फेलुदा ऐसा है, फेलुदा ऐसा। और उसके ऊपर हमसे पहले जो बहुत बड़े बड़े दो दिग्गज एक्टर्स फेलुदा प्ले करके जा चुके हैं। एक सौमित्र चैटर्जी थे जिन्होंने सत्यजीत रे के फेलुदा में काम किया था और एक सब्यसाची चक्रवर्ती हैं जो फेलुदा करते आए थे आज तक। अभी बहुत ही हाल में उन्होंने रिटायर किया है, जो संदीप रे के फेलुदा में काम करते थे। तो इन दोनों की जगह पर एक किसी का आना, एक तो ऑडियंस पहले से ही वो होती है कि क्या ये वैसा कर पाएगा कि नहीं, प्लस क्या ये फेलुदा बन पाएगा कि नहीं लग रहा है फेलुदा या नहीं जम रहा है फेलुदा, ऐसा सब। जैसे ये जेम्स बॉन्ड की तरह है, मतलब जेम्स बॉन्ड शॉन कॉनरी प्ले करके गए, उसके बाद जो भी जेम्स बॉन्ड करेगा वही चैलेंज होगा उसके लिए कि क्या वैसा बन पाएगा। तो ये चैलेंजिंग था मेरे लिए। एक्सेप्टेंस बहुत चैलेंजिंग था और उसके एक्सेप्टेंस से ज्यादा मुझे लगता है कि क्या मैं इस किरदार में उतर पाऊंगा ठीक से, वो चैलेंजिंग था। तो उसके लिए काम किया है काफी मैंने डायरेक्टर साहब के साथ में मिलकर। और ऊपर से क्योंकि ये एक बंगालीज का एक बहुत ही इमोशनल बॉन्ड है इस कैरेक्टर के साथ, तो इसमें जो बांग्ला का जो इस्तेमाल है वो इतना स्ट्रांग है। मैं बंगाली, मैं घर पे बांग्ला में बात करता हूँ मेरे मम्मी पापा के साथ, लेकिन मैं बंगाल में रहता नहीं हूँ। मैं रहता हूँ मुंबई में और बचपन से ही कभी नहीं रहा हूँ, मतलब आई एम बॉर्न ब्रॉट अप आउटसाइड। तो उस वजह से जो है अब मुझे टिपिकल बंगाली नहीं माना जाता है। तो मूवी के बीच में कोई हिंदी डायलेक्ट्स भी हैं अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट, क्योंकि बीच बीच में कुछ हिंदी डायलेक्ट थे। आई विटनेस माई सेल्फ, सो देन क्योंकि मैंने सब टाइटल के साथ कैसे देखा और मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो ठहराव था मूवी में, किस तरीके से आपने उसमें इन्वेस्टिगेशन किया है, किस तरीके से एक्ट किया है, इट इज़ लाइक ए ब्यूटीफुल। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो हिंदी डायलेक्ट्स तो इसीलिए थे क्योंकि फेलुदा का जो कैरेक्टर है वो वेरी वेल रेड है, बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है। तो वो हिंदी में भी उसी तरह से बात करता है जिस तरह से बांग्ला में करता है, जिस तरह से इंग्लिश में करता है। तो इसीलिए वो यूज किया गया था। लेकिन इसका बांग्ला जो है वो फेलुदा का बांग्ला बड़ा प्योर होना चाहिए। तो उस वजह से जो है हम लोगों ने बांग्ला पे थोड़ा ज्यादा काम किया और वो मेरे लिए चैलेंज था क्योंकि काफी लोगों को लगता था कि ये तो बंगाल का है ही नहीं, ये क्या बांग्ला तो फेलुदा जैसे बांग्ला कैसे बोलेगा। तो वो हम लोगों ने, मुझे लगता है बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क एंड ऑल, वी हैव बीन एबल टू पुल इट आउट। एक बार मैं फिर से ZEE5 ग्लोबल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी का, जिसकी वजह से आपके साथ आज बात करने का, इस डिस्कशन करने का मौका मिला। और किस तरीके से मूवी आ चुकी है तो उसके बीच में जब आपने ये करैक्टर किया
ऑडियंस का क्या रिएक्शन रहा, क्या रिस्पॉन्स रहा? जी। देखिए, ये पहले तो थिएट्रिकल रिलीज हुआ है, फिर अभी ये ZEE5 ग्लोबल पे OTT रिलीज है। तो बहुत अच्छा रिएक्शन मिला है इन बोथ, मतलब इवन ऑन बिग स्क्रीन एंड इवन आई एम ग्लैड कि इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद जो है और लोगों ने देखा है, ज्यादा लोगों ने देखा है। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे DMs आते हैं सोशल मीडिया पे, और जिस तरह से लोगों ने अपनाया है, और नॉन बंगाली ऑडियंस ने बहुत देखा है। क्योंकि आपने कितनी सारी मूवीज़ की हैं, हर मूवी के अंदर एक यादगार रह जाती है। सो इस मूवी में कोई ऐसी बात जो आपको याद रही हो या स्क्रीन पे सेट पे हुई हुई हो जो आप हम सबके साथ शेयर कर जी। इससे पहले जब इसके लिए जब मीटिंग हुई थी, और जब हम पहली बार स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए बैठे थे, तो संदीप रे के घर पे जाके, संदीप रे का घर यानी सत्यजीत रे का घर, तो वो सत्यजीत रे के घर पे जाने का जो मौका मिला मुझे, और वहां पर जो मैं उनके घर में गया, मैं उनकी स्टडी में गया हूँ जहाँ सत्यजीत रे बैठते थे, जिन किताबों के बीच में बैठते थे, जहां पर बैठते थे वहां पर बैठ पाया मैं। मैंने बोला कि जरा ऑस्कर देखने को मिलेगा मुझे, तो ऑस्कर देखने को दिया गया, मैंने ऑस्कर को छू कर देखा। तो मुझे लगा कि वो एक्सपीरियंस जो है वो कितने लोगों के नसीब में होता है। तो मुझे लगा कि मेरे प्रोफेशन की वजह से आज मैं एक एक्टर हूँ, इस वजह से मुझे कितना कुछ करने को मिलता है, कितना कुछ देखने को मिलता है। मतलब ये सत्यजीत रे के घर पे बैठ के, उनकी ही स्टडी में बैठ के, उनकी ही किताबें देखना, उनका ही ऑस्कर को छू कर देखना, मतलब दिस इज, आई फेल्ट सो प्रिविलेज्ड। ये तो एक्सपीरियंस ऑफ फिल्म से पहले, और फिल्म के दौरान, शूटिंग के दौरान मुझे लगता है one of the most beautiful experiences of my life is to have known the Ray family। उनके बेटे संदीप रे, जिन्होंने डायरेक्ट किया इस फिल्म को, संदीप रे की वाइफ, जिनको हम प्यार से बुनीदी बुलाते हैं, और उनके बेटे शोरोदिन। So these three people I met and I interacted and I got very close to them while doing this film। और इनकी जो अपब्रिंगिंग है वो इतनी सुंदर है, मतलब इनका जो बिहेवियर है एज ए फैमिली, एज ए फिल्म मेकर, नॉट ओनली विद मी, मैं तो लीड एक्टर हूँ, मतलब इवन विद द स्पॉट बॉयज, इवन विद द प्रोडक्शन पीपल, इवन विद ड्रेस मैन, वो इतने, मतलब दे आर सच वेल ब्रेड, वेल ब्रॉट अप पीपल। मतलब मुझे वो एक्सपीरियंस, मुझे लगता है मोस्ट एनरिचिंग था कि ऐसे लोग भी होते हैं, इतने इतने अच्छे स्वभाव में। ऐसे लोग मैंने, मतलब इंडस्ट्री में बहुत कम देखे हैं। सो आई वाज रियली टच्ड बाय दैट। जी, आज की जनरेशन के जो एक्टर्स हैं, जो थिएटर करते हैं, सिनेमा करते हैं, उनके लिए कोई टिप्स आपकी तरफ से? उनके लिए क्या टिप्स दूंगा? मुझे लगता है आज के जो नए लड़के आ रहे हैं, जो जिनको मैंने आज से पहले कभी देखा नहीं, जब मैं कोई OTT में कोई शो देखता हूँ या कोई मूवी देखता हूँ, उसमें 2 3 4 एक्टर्स दिखते हैं मुझे, जिनको मैं पहचानता ही नहीं हूँ कौन है, और उनकी एक्टिंग देखे ना, मुझे देख के मुझे डर सा लगता है। तो मुझे लगता है कि ये बंदे आ गए हैं, अब तो भाई कुछ करना पड़ेगा। सो आई थिंक जब से ये OTT का, मतलब पैंडेमिक के टाइम से जब ये OTT का जो दौर आया है, उसके बाद से मेरे अंदर एक नई एनर्जी आई है टू ट्राई एंड बेटर माई सेल्फ एज एन एक्टर, टू वर्क हार्डर, because otherwise we will be wiped out, because these new breed of actors and new kids that are coming, they are so good, they are so good। मतलब आज हम बड़े एक्टर्स की बात करते हैं, हम बोलते हैं मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ठीक है, पंकज त्रिपाठी, ये लोग तो काफी टाइम से कर चुके हैं और बहुत ही बढ़िया एक्टर्स हैं। आपको पता भी नहीं है, इतने नए नए लड़के आ रहे हैं जिनको मैं गूगल करके देखता हूँ, इस शो का कास्ट कौन है, तो ये बंदा कौन है, फिर उसका विकिपीडिया खोल के देखता हूँ मैं, कहाँ से आया है ना, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्योंकि दे आर सो गुड। सो उनको मैं क्या सीख दूं? मैं तो उनसे सीखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज के नए यंगस्टर्स को देख देख के जो काम कर रहे हैं, उनको देख के मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज the only way to survive is to compete with them, and I can only compete with them if I'm as good as them। So I'll have to try and keep trying harder। और जाते जाते आप सबके लिए, ऑस्ट्रेलियन व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज ZEE5 ग्लोबल पे ये हमारी फिल्म हत्यापुरी, इसको प्लीज देखिए। मैं एज एन एक्टर तो यही कह सकता हूँ, और मुझे लगता है कि आप सबको पसंद आएगी फिल्म, क्योंकि ये फिल्म जो है ये एक क्लासिकल ओल्ड सत्यजीत रे फेलुदा स्टाइल से बनाई गई फिल्म है। वो उसका वही फ्लेवर है
जो कि क्लासिकल फेलुदा का होना चाहिए था। तो अगर आप फेलुदा पढ़ चुके हैं, फेलुदा की मूवीज देख चुके हैं, अगर फेलुदा फैंस हैं तो डेफिनेटली आप रिलेट करेंगे। अगर आपने नहीं भी देखा है या नहीं भी पढ़ा है पहले फेलुदा, तो आप प्लीज ये पढ़िए, क्योंकि मेरा एक दोस्त है जो एक फिल्म मेकर है, जो एक डायरेक्टर भी है, सॉरी एक प्रोड्यूसर है प्लस एक एक्टर भी है और बहुत पॉपुलर एक्टर है। उसने इसके ट्रेलर्स देखने के बाद उसने फेलुदा सीरीज की किताबें पढ़ी है। सो एंड ही इज नॉट ए बंगाली। सो मतलब इतना इम्प्रेस हुआ और फिर उसने पूरा एक्सप्लोर किया कि क्या होता है। तो आप लोग प्लीज ये फिल्म देखिए, अगर आपको फिल्म पसंद आए तो फेलुदा की स्टोरी पढ़िए, इंग्लिश में भी अवेलेबल है फेलुदा की स्टोरी, और भी फेलुदा की फिल्म्स आएंगी, और मोस्ट यू नेवर नो, इट माइट बी ऑन ZEE5 ग्लोबल ओनली ऑल द टाइम। सो प्लीज कीप वॉचिंग, प्लीज वॉच हत्यापुरी एंड लेट मी नो। सोशल मीडिया पे ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है मुझे। लेट मी नो हाउ यू फेल्ट अबाउट इट। आई मस्ट से, बिकॉज मैंने आपकी ये मूवी देखी, आपकी एक्टिंग देखी, मैं ये कह सकता हूँ कि आप अपनी फ़ैन लिस्ट के बीच में आप मुझे ज़रूर ऐड कीजिए, बिकॉज आई रियली एडमायर योर एक्टिंग। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा, एंड इट इज़ रियली ब्यूटीफुल एंड यू ऐड ऑन मी एज वेल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। दोस्तों एक बार फिर से हम आपको जोड़ते रहेंगे बॉलीवुड के साथ, और मैं आपका अपना वरुण तिवारी, और बहुत आपके साथ आज बात करके बहुत मज़ा आया। तो दोस्तों आप हमें अपना आशीर्वाद देते रहिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा, एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, शेयर इट दिस वन विद योर बंगाली फ्रेंड। तो दोस्तों आप अपना इसी तरीके से प्यार और आशीर्वाद बना के रखें। मैं वरुण तिवारी इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से आपके लिए लेके आता रहूँगा कुछ बॉलीवुड मसाला। धन्यवाद। Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.